ग्रेजुएशन कब किया? सर 2009 में। 2009 में। अच्छा, ऑप्शनल ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या था? सर इंग्लिश ऑनर। इंग्लिश ऑनर्स। अच्छा, और क्या कर रही है 2009 से? सर मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में पोस्टल असिस्टेंट के पद पे कार्यरत हूँ 2011 से। अच्छा, ऑप्शनल क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी गुड। हॉबी क्या है? सर कुकिंग। कुकिंग कोई हॉबी होता है लड़कियों के लिए? यस सर, जरूर होता है। यस सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना। अच्छा लगता है? जी सर। कुकिंग तो मजबूरी है तुम्हारी। नहीं सर, मैं शौक से कुकिंग करती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। और मैं किसी भी ट्रेडिशनल जो रेसिपी है उसमें नए नए वेरिएंट्स बनाना पसंद करती हूँ, उसमें नए एक्सपेरिमेंट करना पसंद करती हूँ, तो मुझे इसका बहुत शौक है सर। अच्छा, ये बताओ, आज का पेपर पढ़ा है? ये सर पढ़ा है। बताओ मुख्य समाचार क्या क्या थे जो आकर्षित कर रहा था तुम्हें? सर सबसे पहले जो मुख्य समाचार जिसने मुझे थोड़ा आकर्षित भी किया और थोड़ा मैं निराश भी हुई कि किसान जो संघर्ष चल रहा है किसान नेताओं का, वो फिर बिना किसी निष्कर्ष के बिना किसी समाधान के सर वो वापस होना पड़ा किसानों को भी, और सरकार भी सरकार के साथ भी कोई समझौता नहीं हो पाया। दूसरा सर, मैंने जो न्यूज जिसने मुझे आकर्षित किया वो जीविका दीदियों से रिलेटेड न्यूज था सर, जिसमें कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब जीविका दीदी जो है वो तालाबों के देखरेख का भी कार्य करेंगी और तालाब के अगल बगल जो जमीन है उस पर फल और सब्जियां उगाएंगी और मछली पालन का भी कार्य करेंगी। ये न्यूज सर मुझे अच्छा लगा। और तीसरा? तीसरा सर, जो बाइडन के ने जो राष्ट्रपति के पद की शपथ ली है अमेरिका में, तो उन्होंने जो उनके जो रक्षा डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने जो बयान दिया है कि भारत के साथ वो और भी जो समझौते हैं उसको आगे बढ़ाएंगे, उससे वो रिलेटेड न्यूज है। मुझे अच्छा लगा पढ़ के कि भारत के प्रति उनका रुख जो है वो सकारात्मक है। जैसे किसान आंदोलन जो है विफल हो रही है, वार्ताएं कई दौर की वार्ताएं विफल हो गई है, तो किसानों की मुख्य मांग क्या है? सर किसानों की मुख्य मांग है कि तीनों कृषि बिल को वापस लिया जाए और एमएसपी से रिलेटेड कानून जो है बनाया जाए। ये एमएसपी क्या होता है? सर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है किसी भी फसल के बुआई से पहले कि जैसे गेहूं, धान और भी लगभग 23-24 फसलों पर गवर्नमेंट। कौन सा संगठन इसे जारी करता है? सर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अच्छा, कब सर्वप्रथम कब ये जारी किया गया था? सॉरी सर, ये मुझे याद नहीं है। कितने वस्तुओं पर होता है? सर ये शायद 24 फसलों पर अभी दिया जा रहा है। 24 फसलों पर? जी सर, 24 फसलों के लिए सरकार ये समर्थन मूल्य शायद देती है, मुझे एग्जैक्ट याद अभी नहीं आ रहा है सर। चीनी के लिए कौन समर्थन मूल्य देता है, घोषणा करता है? सॉरी सर। अच्छा, जो बाइडेन अभी वहां जो बहुत सारा क्लैश हुआ है इस तरह देख रहे हैं, और पार्लियामेंट में भी काफी चर्चा हुई है। और कहा जाता है कि ऐसा कहा गया कि कांग्रेस में अगर पारित भी हो भी जाए उसके खिलाफ महाभियोग, तो सीनेट में कोलैप्स कर जाएगा, है ना? तो अमेरिकी सीनेट
भारत का जो अपर हाउस है, उस दोनों में क्या अंतर है? सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये क्या होता है? सर, जब कोई अथॉरिटी अपने पावर्स को डेलीगेट करता है अपने सबऑर्डिनेट पर, अपने पावर्स एंड फंक्शंस को डेलीगेट करता है, उसको अधिकृत करता है कार्य करने के लिए, तो उसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं सर। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का क्या मतलब हुआ? कौन किसको ट्रांसफर करेगा अपना? सर आवाज नहीं आई। लोकल गवर्नमेंट में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो म्युनिसिपल जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायती राज या नगर पालिका जो है, वो अपना डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का वहां पर क्या मतलब है? वो किसको ट्रांसफर करेगी? सर जैसे ग्राम सभा है, ग्राम सभा को ये अधिकार है केरल जैसे राज्य में, वो अपने लिए खुद ये निर्णय लेते हैं कि उनके गांव में किस चीज की जरूरत है, क्या बनाया जाना चाहिए, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सर ये एक तरीके से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ही है। नहीं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब ये हुआ, जैसे संसद में अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब संसद अपने पावर को, विधायिका अपने पावर को कार्यपालिका को सौंपती, तो ग्राम सभा फिर यहाँ की जो कार्यपालिका उसको सौंपेगी। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। शासन और प्रशासन में क्या अंतर है? मैं अभी आई। सर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस शायद आप पूछ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं एक स्ट्रक्चर के तहत उस उद्देश्य को अचीव करने के लिए, तो वो सर प्रशासन हुआ। ये मेनली परमानेंट एग्जीक्यूटिव इसको हैंडल करते हैं, लेकिन जो गवर्नेंस है वो सर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा रन किया जाता है और ये जनता के द्वारा इलेक्टेड होते हैं और सरकार से इसका सहमत नहीं। प्रशासन और प्रबंधन में क्या अंतर? सर प्रशासन और प्रबंधन प्रबंधन जो है सर मेनली बिजनेस एंटिटीज के लिए वर्ड यूज किया जाता है, जहाँ प्रॉफिट जो होता है वो मेन मोटिव होता है। लेकिन सर प्रबंधन कहीं भी दो या दो से ज्यादा लोग अगर किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर किसी कार्य को करते हैं तो वो प्रशासन हुआ। प्रशासन एक व्यापक रूप है और प्रबंधन उसके अंतर्गत आता है। एक प्रशासक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? सर एक प्रशासक में सबसे पहले ऑनेस्टी होनी चाहिए और एम्पैथी होना चाहिए सर, ताकि वो गरीबों से जो नीडी लोग हैं उनसे अपने आप को कनेक्ट कर पाए। अच्छा, संवेदनशील होना चाहिए, सही ना? जी सर। अच्छा, आप संवेदनशील हैं? यस सर, मैं हूँ। एक व्यक्ति आता है, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, एक डॉक्यूमेंट नहीं है और इस कारण उसकी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है और वो उसकी स्थिति बहुत खराब है, भूखा है, घर नहीं है, ऑर्फन की स्थिति है। तो एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप उसको गवर्नमेंट की योजनाओं को कैसे का लाभ कैसे पहुंचाएंगे? सर अभी जैसा कि मैंने पढ़ा था, पेपर में भी आया था कि कोरोना के समय में जो एसडीएम्स हैं और डीएम्स हैं उनको ये पावर दिए गए थे कि अगर उनको ये फील होता है कि कोई नीडी है और इसके पास राशन कार्ड होना चाहिए या कोई भी वैसी सरकारी सुविधा जो सरकारी योजना उसका लाभ मिलना चाहिए और उसके पास अगर पेपर्स नहीं है तो वो रूल को वेव करके उनको वो सुविधाएं दे सकता है सर। तो मैं भी उन रूल्स का यूज करके उसको जो भी नीडी है उनको वो सुविधा देने की कोशिश करूंगी। पोस्ट कार्ड का नाम सुना है? POSTCARD, पोस्ट कार्ड। यस सर, यस सर। किसने दिया था ये? गुलिका नार्विक ने दिया था सर। क्या है इसका सबका वर्ड बाय वर्ड फुल फॉर्म बताइए।
सर ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन कराने के लिए इन सभी चीजों की जरूरत होती है गुलिका नार्विक के हिसाब से, जिसमें कि पी फॉर उन्होंने प्लानिंग कहा, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग कहा, एस फॉर स्टाफिंग कहा, डी फॉर उन्होंने सर सॉरी मैं डी फॉर भूल रही हूँ, सी फॉर कोऑर्डिनेशन का, एंड आर फॉर रिपोर्टिंग एंड बी फॉर बजटिंग का। अच्छा, जीविका के बारे में आपने कहा था कि उनको कुछ जिम्मेवारियां दी गई है, तो जीविका के बारे में बताइए कुछ, किस तरह का संगठन है यहाँ? सर ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप संगठन है और इसमें जो महिलाएं हैं उनको एम्पावर करने के लिए, इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए ये योजना चलाई गई है, जिसमें कि अभी हाल फिलहाल में जो भी स्कूली बच्चों को जो पोशाक दिए जाएंगे या हॉस्पिटल्स में जो खाना बनाया जाएगा रोगियों के लिए, और तालाबों के रखाव का भी काम उनको दिया गया है, ताकि और ज्यादा रोजगार सृजन हो सके और उनकी आमदनी भी बढ़ सके। अच्छा, ये माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। खत्म हो जाएगा, आप पूछ लीजिए। आप पोस्टल डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं? जी सर। पोस्टल डिपार्टमेंट का क्या क्या योजनाएं हैं उसके बारे में बताइए। सर पोस्टल डिपार्टमेंट की बहुत सारी योजनाएं। सबसे पहले हम कुरियर सेवा प्रदान करते हैं, उसके बाद बैंकिंग सेवा भी देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस भी देते हैं, जो भी जरूरी चीज है, जैसे कि हर सीजन में जैसे जर्दालू आम होता है भागलपुर का, या फिर मखाना होता है या गंगा जल होता है, उनको भी घर घर तक हम डिलीवर करते हैं सर। ये सब योजनाएं हैं पोस्ट ऑफिस की। और एज ए गवर्नमेंट के हम एज एजेंट भी काम करते हैं, और सुकन्या समृद्धि योजना, वृद्धा पेंशन योजना, इन सब योजनाओं का भी हम सर क्रियान्वयन करते हैं। क्या है सुकन्या समृद्धि योजना, इसके बारे में बताइए। ये कब इनॉग्रेट हुआ था? सर सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत एक स्कीम शुरू किया गया था, जिसमें कि हर बेटी जो कि 10 साल से कम उम्र है जिनकी, उनका एक अकाउंट होगा जिसमें कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देती है सरकार, और उसमें मिनिमम पैसे हर पेरेंट जमा करे, ताकि कुछ समय के बाद जाकर उनके अकाउंट में अच्छे पैसे जमा हो जाए, और 18 वर्ष के बाद फिर उसकी निकासी की जा सकती है, जो कि उनके पढ़ाई लिखाई में और उनके विवाह के समय पेरेंट्स को उनसे मदद मिल सके। इसमें पैसा जमा करने का कुछ मैक्सिमम लिमिट भी है? यस सर, ये सालाना इसका मैक्सिमम लिमिट है सर, मुझे अभी याद नहीं है। अच्छा, उससे आप बोले कि पैसा निकासी की जा सकती है, कितने उम्र के बाद, लड़कियों के कितने उम्र के बाद पैसा का निकासी किया जा सकता है? सर 18 इयर्स के बाद फाइनल विड्रॉवल किया जा सकता है। तो शुभारंभ कब हुआ? सर ये 22 जनवरी 2015 से शायद शुरू हुआ है। इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है सुकन्या समृद्धि योजना? सॉरी सर, नहीं पता मुझे। ये सोनेट क्या होता है? सर आवाज नहीं आई। सोनेट सर सोनेट इंग्लिश पोइट्री का एक टाइप है, जिसमें कि रिदम्स और राइम्स हर लाइन में स्पेसिफिक होते हैं। कितने स्टैंजा का होता है? सॉरी सर, मुझे याद नहीं है। अभी सुकन्या समृद्धि योजना में रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए? सर 7.4 चल रहा है अभी। जब स्टार्ट हुआ था उस समय कितना था रेट ऑफ इंटरेस्ट? उस समय 9% था सर। ठीक है। अभी इंग्लिश लिटरेचर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इस साल किसको दिया गया? सॉरी सर, याद नहीं है। भारत के बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट रहे हैं इंग्लिश में।
नाम बताएंगे? इतना लेट आना था। सर रविन्द्रनाथ टैगोर जी गए हैं। मोबाइल की स्विच ऑफ रखा है। गिरीश कर्नाड का नाम सुना है? सर आवाज नहीं आई। गिरीश कर्नाड का नाम सुना है? ये सर सुना है। उनकी कुछ तो है ना। रचनाओं के बारे में बताइए, इंग्लिश में क्या क्या लिखा है? सर उनको नहीं पढ़ा है मैंने। कौन इंग्लिश लिटरेचर के फादर कहे जाते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, डायरेक्ट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर। क्लास के पेरेंट्स ने सिर्फ कंप्यूटर वाली आप कर दो कि मैं आपको दिखा सकता। मर्सिया क्या होता है? सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। मर्सिया क्या होता है? मर्सिया सॉरी सर। चलो ठीक। रश्मि, थैंक यू सर। जी क्या बोल रहे थे? बताओ कैसा लगा तुम्हें इंटरव्यू? सर मुझे लगा कि मुझे ग्रेजुएशन पेपर पे थोड़ा वर्क और ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया है तो छोटी छोटी चीज़ों को भी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। एक चीज बताओ, तुमको इंग्लिश का नोट्स भी भेजे थे?